अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये मेरा पिछला जो व्लॉग था उसी की कंटिन्यूटी है आगे। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, गाइड किया था कि मैं कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने किसी भी कंसल्टेंट जो होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपसे पैसे चार्ज करते हैं उससे रजू नहीं किया है। मैंने सारी अपनी मेहनत आपके तहत अप्लाई किया है और साथ में एक दोस्तों से हेल्प आउट भी ली है। तो अभी तक मैंने 3 व्लॉग टोटल किए हैं। 3 में अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है वो मैंने साथ साथ बताता गया हूँ कि मैंने क्या क्या किस किस जगह पे क्या क्या स्टेप किया है। जैसे कि अभी करंटली मैंने लास्ट वीक एग्जैक्टली 4 अप्रैल को जो मेरी एप्लीकेशन थी वो मैंने सेंड कर दी थी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि टोटल मैंने इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। मैं फिर से उसको रिवाइज भी कर देता हूँ कि पहला स्टेप जो होता है, अगर आपने कनाडा की इमिग्रेशन के लिए जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने आइल्ट्स कर लेना है। आइल्ट्स सबसे पहले कर लेना है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं, सारे मामलात होते हैं। आपने अपने स्कोर्स वगैरह चेक कर लेने हैं। सेकंड जो अगर आपका आइल्ट्स का टेस्ट जो कि आप मिनिमम 6 नंबर से पास कर लेते हैं, जिसमें सबके अंदर आपका 6 पॉइंट आ जाते हैं, राइटिंग में, रीडिंग में और बाकी लिसनिंग में और स्पीकिंग के अंदर, तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, आपने ऑनलाइन OWSIS सस्काचुआन की वेबसाइट का लॉगिन है वो बना के और आपने रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। ये आपका सेकंड स्टेप होता है। तो जब सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो स्कोर होता है, आप हर मंथ में सस्काचुआन के ड्राज होते हैं, वो ड्रा में अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद तीसरा स्टेप होता है, जिस स्टेप पे मैं इस टाइम करंटली हूँ, और उसमें ये होता है कि आप जैसे ही आपको नॉमिनेशन आ जाती है तो आपसे वो मजीद डॉक्यूमेंट कार्ड हो जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके पर्सनल, आपके जो एजुकेशन के रिलेटेड और आपके वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड होते हैं। वो आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके स्कैन करके जस्ट ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर देने होते हैं। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपने डिस्पैच नहीं करना, कोरियर नहीं करना कनाडा वालों को, इमिग्रेशन ऑफिसर को। जस्ट आपने ऑनलाइन आपने सबमिट कर देने होते हैं। बस ये ख्याल रखना होता है कि आपने सही फॉर्मेट पे जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो ही डॉक्यूमेंट देना है। अब जैसा कि मैंने आखिरी व्लॉग में बताया था कि मैं अपने डॉक्यूमेंट संभल अप कर रहा हूँ और इकट्ठे करके मैंने सबमिट करने हैं, तो मैंने 4 अप्रैल को वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके सबमिट कर दिया। मेरी एप्लीकेशन वहां सेंड हो गई है। अब उसके बाद 6 मंथ का टाइम होता है जिसके अंदर उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को ओपन करके उसको चेक करना होता है और मजीद उसके अंदर 3-4 स्टेप्स होते हैं जो वो फैसले उन्होंने करने होते हैं। 3-4 फैसले करने होते हैं। उनमें से मेन फैसला तो ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन खोल के वो आपको एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं। सबसे मेन तो ये एक नंबर 1 उनकी ऑप्शन होती है जो उन्होंने करनी होती है। नंबर 2 ये होती है कि वो एप्लीकेशन खोलें और उनको लगे कि कोई डॉक्यूमेंट आपने कम भेजा है या उनको लगता है कि ये कोई एक नया डॉक्यूमेंट है या कोई चीज उनको चाहिए, तो वो आपको सिस्टम में ही भेज देते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे ही रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमें जमा करवा दें, साथ ईमेल भी आ जाती है। और थर्ड जो कि ऑप्शन होती है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, जैसे मेरे लिए भी अच्छी नहीं होगी, कि रिजेक्शन की होती है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये वाली न्यूज़ तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो मैंने 4 तारीख को अपनी एप्लीकेशन सेंड कर दी है। मैं फिर से बता दूं कि मैंने किसी कंसल्टेंट से किसी से भी कोई नहीं रजू किया। मैंने खुद सब अपने बेस पे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं और ये जरूर किया है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले 1-2 दोस्तों से राय जरूर ली और अपने डॉक्यूमेंट उनको दिखाए जरूर हैं जिन्होंने एप्लीकेशन ऑलरेडी सेंड कर दी है और जिनकी नॉमिनेशन आ गई है। तो ये आपका 3rd स्टेप होता है नॉमिनेशन का, कि जो आप एप्लीकेशन सेंड कर दो तो वहां से नॉमिनेशन आ जाती है। और इसके बाद 4th स्टेप होता है, वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा कि 4th स्टेप क्या होता है। बाकी इसके ऊपर एक रिव्यू डाल देता हूं कि आजकल कनाडा में क्योंकि दोबारा से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से लोगों की एप्लीकेशंस काफी डिले हो गई हैं। तो जैसे मेरी भी एप्लीकेशन कुछ डिले में चली गई है। बाकी इंशाल्लाह देखें, जो अल्लाह का मंजूर होगा आगे इंशाल्लाह मैं अपडेट करता रहूंगा जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।